हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब फैमिली जिसका नाम है शिवांगी मैथ्स। तो आज की इस वीडियो में हम ग्रुप में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ग्रुप क्या होता है और कैसे करके बनता है, सेमी ग्रुप, क्वासी ग्रुप, ये क्या क्या होते हैं, ये हम पिछली वीडियो में सीख चुके हैं, जिसको आप आई टिप पर जाके देख सकते हैं। आज हम थोड़ा सा आगे ये बढ़ते हैं कि आज हम ग्रुप की कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, यानी कि इसकी क्या क्या कुछ विशेषताएँ होती हैं जो ये ग्रुप रखता है। और इस ग्रुप के जो एलिमेंट है, अगर कोई भी सेट है, जैसे इंटीजर्स है, नेचुरल नंबर है, अगर कोई भी ग्रुप बना रहा है तो उसके एलिमेंट्स क्या क्या खास प्रॉपर्टीज़ को शो करेंगे, यानी कि अगर वो किसी भी और सेट के साथ में कंबाइन होंगे या कुछ भी उनको हम ऑपरेट करेंगे तो वो उसमें किस तरीके से अपना एक ट्रेट शो करेगा, वो हम सीखते हैं कि उसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज़ वो शो कर सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ग्रुप की सबसे पहली प्रॉपर्टी हम देखते हैं, और क्या सबसे पहली प्रॉपर्टी, अब ग्रुप की प्रॉपर्टी सीख रहे हैं तो भाई कोई भी एलिमेंट है उठाएंगे तो हम ग्रुप से ही ना। अब ग्रुप की प्रॉपर्टी है और वो एलिमेंट, यानी कि कोई भी सेट से हम जो एलिमेंट उठाया और वो ग्रुप ही नहीं बना रहा, तो उस प्रॉपर्टी का कोई मतलब नहीं बनता है। तो यानी कि सबसे पहले हमारे पास कोई ग्रुप होना चाहिए, कोई भी सेट होना चाहिए जो ग्रुप हो। अब उस सेट से हमने कोई भी एलिमेंट उठाया, सपोज़ ए है जो बिलोंग कर रहा है किसी भी ग्रुप से। अब इसमें क्या बात होती है, अगर इस एलिमेंट के ऊपर आप कोई भी पावर लगा दें, इस एलिमेंट के ऊपर कोई भी पावर लगा दें, क्योंकि हम प्रॉपर्टीज़ पढ़ने तो हम ये सारे ही सेट्स में हमें ठीक बैठानी है, तो हम जनरली बात करते हैं। जब भी हम कुछ बात करते हैं तो कोई भी पर्टिकुलर एग्जांपल लेके बात नहीं करते हैं, क्योंकि लॉ तो सबके लिए होता है, तो हम जनरली ही बात किया करते हैं। तो जनरली हमने ले लिया कोई भी एलिमेंट है किसी भी ग्रुप से और उसकी कोई भी पावर लग रही है, सपोज़ 2 पावर 3 पावर, तो उसका मतलब क्या है। जनरली हम पावर नोटेशन हम जानते हैं, तो अगर किसी भी नंबर की पावर होती है तो उसको हम क्या कर लेते हैं, जैसे a⁻2 है, हम पता है कि a इंटू ए होगा इसका साइंस, क्योंकि पावर मीन्स वो जितनी बार पावर में होगा उतनी बार वो मल्टीप्लाइड होगा, है ना। प्लस माइनस गुणा भाग से कोई इसका लेना देना नहीं होता है, सीधा सीधा इसका मतलब हमें बचपन से पता है कि ये मल्टीप्लिकेशन से लेना देना है। बट ग्रुप में इसका मतलब सिर्फ मल्टीप्लिकेशन से लेना नहीं है। ग्रुप में क्या खास बात हो जाती है, ग्रुप में जो हमने पढ़ा था ना बाइनरी ऑपरेशन, अब बाइनरी ऑपरेशन तो कुछ भी हो सकता है, और ये क्या होता है ये भी हम पिछली वीडियो में सीख चुके हैं, जिसको भी आप आई टिप पे देख सकते हैं। अब इस बाइनरी ऑपरेशन में क्या खास बात होती है, जो सा भी बाइनरी ऑपरेशन हमें दिया होगा और जिस हिसाब से हम जिस ऑपरेशन का यूज़ करके हम बात कर रहे होंगे ना, बस वही वाले यहाँ पे ऑपरेशन यूज़ होगा, मल्टीप्लिकेशन नहीं, वो वाला खास ऑपरेशन जो हमने लिया है या जो हमें गिवन है। यानी कि a⁻m का मतलब ये m टाइम्स खुलेगा, बट बीच में मल्टीप्लिकेशन नहीं, बाइनरी ऑपरेशन जो भी वो यूज़ हो रहा होगा वाला बाइनरी ऑपरेशन आएगा। ये कितनी बार लिखे हैं हमारे, m टाइम्स लिखे हुए हैं। जो भी पावर हो, 2 पावर हो, 3 पावर हो तो 2 बार खोलेंगे, 3 है तो 3 बार खोलेंगे, बट ये जो बाइनरी ऑपरेशन कौन सा आएगा, जो हमें गिवन होगा, ठीक है। तो ये होती है सबसे पहली प्रॉपर्टी ग्रुप की। दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है, अब ये तो थी पॉजिटिव पावर, पावर तो नेगेटिव में लगी हो सकती है, जरूरी तो नहीं पॉजिटिव में ही हो। अब नेगेटिव होती थी तो हमें बचपन से पता है नेगेटिव होती है तो हम पॉजिटिव भी बना सकते हैं, उसको अपॉन में ले आते थे। जैसे हमारे पास लिखा होता था 2⁻−3, तो हम क्या करते थे, इसको नीचे ले आते थे तो पॉजिटिव बन जाती थी। अब इसका सेंस यही है कि मल्टीप्लिकेशन में तो 3 बार लिखा है। अब ये सेंस तो हम समझ गए कि यहाँ तो जो बाइनरी ऑपरेशन हमें गिवन होगा वही बाइनरी ऑपरेशन यहाँ पे लगा होगा। अब यानी कि सेंस तो वही रहेगा, तो यहाँ भी वही रहेगा। अगर a⁻ हमें -m दिया है, a वही है ग्रुप से बिलोंग करता हुआ, ठीक है। तो अब यहाँ पावर दिया है हमें नेगेटिव में, अब नेगेटिव में पावर दी है यानी कि ये खुलेगी तो कैसे खुलेगी, नेगेटिव में ही खुलेगी, ठीक है। यानी कि 1 है पावर में तो हम m को ऊपर ले लेते हैं, यानी कि क्या एलिमेंट खुलेगा, a⁻ का 1 खुलेगा, और कितने टाइम ओपन होगा वो, m टाइम्स ओपन होगा। यानी कि ये कितने टाइम्स होगा, m टाइम्स होगा, क्योंकि पावर जिसके कुछ नहीं होता 1 होता है, ये तो हमें पता ही है। तो 1 पावर जो है वो कितनी बार खुलेगी, m टाइम्स खुलेगी निगेटिव में, ठीक है। तो ये थी सेकंड प्रॉपर्टी। अब हम देखते हैं थर्ड प्रॉपर्टी। इस सेकंड प्रॉपर्टी से हम कुछ एग्जांपल, अगर मैं जनरली आपको दिखाना चाहूँ तो मैं ये दिखा सकती हूँ कि
सपोज़ मैंने कोई भी ग्रुप स्ट्रक्चर ले लिया इंटीजर्स और एडिशन में मैंने बाइनरी ऑपरेशन ले लिया। अब इस ग्रुप स्ट्रक्चर में मैंने खोला -2⁻³ को। अब मैं -2⁻³ को खोल रही हूँ, यानी कि ये जो है -2 वो 3 टाइम्स है और बाइनरी ऑपरेशन कौन सा है, पॉजिटिव। तो लिखेंगे -2, पहले जनरल लिखते हैं -2 और -2, ठीक है, -2। अब यहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन कौन है, एडिशन, तो -2 प्लस -2 प्लस -2 और जब इसको सॉल्व करेंगे तो -6 हमको मिल जाएगा, ठीक है। ऐसे ही अगर नेगेटिव होता तो यहाँ पे -1 लगता और 1 में आके हमारा सॉल्व होके हमें आंसर दे देता। आंसर से हमें कोई लेना देना नहीं है, मैथमेटिक्स की कैलकुलेशन करना हमें आता है, हमें सीखना ये प्रॉपर्टीज़ हैं कि ग्रुप के एलिमेंट किस तरीके से ओपन होते हैं अगर वो पावर की फॉर्म में लिखे हो तो। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है हमारी कि A∗B। अब यहाँ पे 2 एलिमेंट ले लिए और अब उन एलिमेंट की लगी है कोई भी पावर। अब 2 एलिमेंट के ऊपर पावर लगी है, हम पावर को तो हमारा मसला सुलझाना हमें आ चुका है। अब चाहे 2 एलिमेंट आपस में एक बाइनरी ऑपरेशन के साथ ऑपरेट हो जाए या 3 हो जाए, 4 हो जाए, कैसे भी हो जाए, होंगे वैसे ही जो हम अभी सीख के आए। क्या होगा, m पावर लगी है ना, यानी कि m टाइम से खोलेंगे। अब ये खोलेंगे कैसे, वही बाइनरी ऑपरेशन का यूज़ होके, यानी कि ये दोनों एलिमेंट बाइनरी ऑपरेशन का यूज़ होगा जो हमें गिवन होगा और उसी से आपस में ये ऑपरेट होंगे। और ये कितनी बार लिखा होगा, ये सारा तामझाम लिखा होगा m टाइम्स, जितनी भी वो पावर दे रखी है उतने टाइम, ठीक है। ये थी पावर वाली प्रॉपर्टी। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब हम क्या नेक्स्ट प्रॉपर्टी सीखते हैं, वो थोड़ी सी डिफरेंट है और काफ़ी मज़ा आएगा उसको सीखने में। तो वो प्रॉपर्टी हमसे क्या कहती है, अगर कोई भी ग्रुप के एलिमेंट है, कैसे हैं, A∗B और AB का इन्वर्स। हमें एक बात पता है, जैसे अगर कुछ भी लिखा हो 2 × 2 इन्वर्स, तो वो हमें क्या देता था, 1 देता था। जैसे कि यहाँ पे क्या होता है, 2 से 2 कैंसिल हो जाता है और मैं 1 दे देता है। ये तो तब होता है जब मल्टीप्लिकेशन में चीज़ें हो, है ना। अब यानी कि हमें क्या दे रहा है, 1 दे रहा है, और 1 क्या होती है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है ना, ये तो हमें पता है। यानी कि अब इस केस में भी बात तो सेम ही है, AB∗AB का इन्वर्स लिखा है, तो यानी कि हमें क्या मिलना चाहिए, आइडेंटिटी मिलनी चाहिए, जो भी वो उस बाइनरी ऑपरेशन दिया हो उसके रेस्पेक्ट में जो भी आइडेंटिटी है वो। अब इससे हम एक प्रॉपर्टीज़ और भी बना सकते हैं, क्या, देखते हैं। अगर मैं क्या करूँ, लेफ़्ट से A∗1 ऑपरेट कर दूँ तो क्या होता है, मैंने क्या किया, A∗1 ऑपरेट कर दिया, AB और बाकी सब कुछ एज इट इज़ लिखा है। अब लेफ़्ट में किया है, लेफ़्ट साइड में किया है, भाई जो बात तो राइट साइड में भी करनी पड़ेगी ना, नहीं तो राइट साइड बुरा मन चाहिए। तो लेफ़्ट और राइट दोनों में ही मैंने A∗1 को ऑपरेट कर दिया। अब इससे क्या हुआ, यहाँ पे क्या सेंस हुआ, देखिए AB इन्वर्स और यहाँ दिया है A∗1 और A। अब A∗1 × A हमने देखा 1 दे देता है, यानी कि यहाँ पे तो उसने क्या दे दिया, आइडेंटिटी दे दी हमको, A∗1 आइडेंटिटी। बचा क्या यहाँ पे, B बचा और AB का इन्वर्स बचा, और यहाँ पे क्या बचा, यहाँ तो A∗1 × आइडेंटिटी, A∗1 ही बचेगा। अब मैं क्या करती हूँ, इस तरफ से B∗1 को ऑपरेट कर देती हूँ, इसी लेफ़्ट साइड से, क्योंकि यहाँ पे B बचा है ना, पहले हमने A को ख़त्म किया फिर हमने B को ख़त्म करा, तो अब मैंने क्या किया, B∗1 को ऑपरेट कर दिया, ये भी आपस में ऑपरेट होकर आइडेंटिटी दे देगा हमको। और बचेगा क्या यहाँ पे हमारा, ओनली AB∗1, जो इक्वल टू हमें मिला B∗1 × A∗1 की। तो ये एक बहुत ही ख़ास प्रॉपर्टी होती है ग्रुप के अंदर कि AB का जो होल इन्वर्स होता है वो ओपन कैसे होता है। ये नहीं कि A∗1 और B∗1 दोनों पे ऐसे ऐसे सीक्वेंस से लगा दिए, बिल्कुल नहीं, ये उल्टा ऑपरेट होता है, पहले B के पास लगेगा फिर A के पास लगेगा, ठीक है। इसको एक तरीके से हम सॉक शूज़ प्रॉपर्टी भी कहते हैं, कि जैसे हम सबसे पहले अगर हमें शूज़ पहनने हो, सबसे पहले हम सॉक्स पहनेंगे और फिर शूज़ पहनेंगे, तो ये सॉक्स पहनेंगे, शूज़ पहनेंगे, बट अगर हमें उसको उतारना हो तो
पहले भैया शूज़ उतारते हैं और उसके बाद ही सॉक्स उतारे जाते हैं। ये तो नहीं कि पहले हम सॉक्स खोल देंगे और शूज़ तो खोलेंगे ही नहीं, तो सबसे पहले तो शूज़ ही उतारने पड़ेंगे। तो इसको शॉक शूज़ प्रॉपर्टी भी एक तरीके से इसलिए कहा जाता है। ठीक है, अब हम एक और प्रॉपर्टी के ऊपर चलते हैं, और वो प्रॉपर्टी क्या है कि कोई भी जो एलिमेंट होता है, सपोज़ ए कोई भी ग्रुप को बिलोंग कर रहा है, वो बराबर होता है अपने ही इन्वर्स के। अरे भैया आखिर ये कैसे होता है कि कोई भी एलिमेंट अपने इन्वर्स के बराबर हो? तो इसको हम एक एग्जांपल से देखते हैं कि आखिर ऐसा कैसे। सपोज़ मैंने ले लिया कोई भी ग्रुप यहाँ पे पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर का, जिसको हम Pn से शो करते हैं। पावर सेट क्या होता है? पावर सेट वो होता है जिसमें सबसेट्स होते हैं उस सेट के, जो सेट हमने लिया है। हमने यहाँ नेचुरल नंबर का सेट लिया है, यानी कि इस सेट में क्या होंगे? नेचुरल नंबर के सबसेट्स होंगे। ठीक है, और सबसेट की जो कार्डिनलिटी होती है, यानी कि इसमें जो कितने हो सकते हैं सेट्स, वो 2n होती है। ठीक है, तो मैंने कोई ग्रुप उठाया यहाँ पे पावर सेट ऑफ n का। अब इसमें कैसा बाइनरी ऑपरेशन उठाया? कोई भी दो एलिमेंट सपोज ले लिए x एंड y, और इसमें आपस में कैसे ऑपरेट हो रहे हैं? ये हो रहे हैं x यूनियन x माइनस x इंटरसेक्शन y। ये कुछ इस तरीके से आपस में ऑपरेट हो रहे हैं। कैसे? x यूनियन x माइनस x इंटरसेक्शन y। अब इसमें हमने क्या किया? सपोज़ मैं इसका ग्रुप है भाई, तो भैया इन्वर्स, आइडेंटिटी, ये सारी चीज़ें तो होंगी ही होंगी। अब नेचुरल नंबर है तो एसोसिएटिविटी और हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी तो होल्ड हो ही जाएगी, क्योंकि सबसेट्स हैं भाई, तो भाई हमारे क्लोजर प्रॉपर्टी तो होल्ड होनी ही है, और एसोसिएटिविटी तो नंबर्स में हो ही जाती है। बात आती है इन्वर्स और आइडेंटिटी की। अब इसकी आइडेंटिटी चेक करते हैं। फॉर आइडेंटिटी, अगर हम इसकी आइडेंटिटी चेक करें तो हमें क्या मिलता है? आइडेंटिटी हमें चेक करनी चाहिए x यूनियन, क्या हमें दे रखा है? दो एलिमेंट्स उठाने पड़ेंगे, तो मैंने उठाया x यूनियन y माइनस x इंटरसेक्शन y। दो एलिमेंट पे चेक करेंगे तो x यूनियन y और x इंटरसेक्शन y। तो अब x यूनियन y और x इंटरसेक्शन y, ये y ही है, x नहीं है। हम दो एलिमेंट लिए हैं तो अलग अलग एलिमेंट पे ही हम बात कर रहे हैं। तो x यूनियन y माइनस x इंटरसेक्शन y और x यूनियन y माइनस x इंटरसेक्शन y, प्रॉपर्टीज़ तो हमारी ये है। अब इसको ऑपरेट करके हमें मिलना क्या चाहिए? आइडेंटिटी। आइडेंटिटी क्या है? यानी कि हमें कोई एक एलिमेंट मिलना चाहिए, तो x मिलना चाहिए या y मिलना चाहिए। आइडेंटिटी यही तो होती है ना कि उसको आपस में ऑपरेट करो तो भैया वही एलिमेंट दे दे। आइडेंटिटी क्या होती है? a स्टार b जब आपस में ऑपरेट करें, आइडेंटिटी के लिए हम चेक करें तो आइडेंटिटी क्या करती है? कोई वही एलिमेंट दे देगी। बी क्या होगा? वो हमारा आइडेंटिटी होगी। जैसे हमारी एडिशन के केस में 0 होता है, तो 0 को हम किसी भी नंबर के साथ ऑपरेट करें तो वही नंबर हमें रिपीट करके दे देती है। तो ऐसे यहाँ है, दो नंबर है तो इन दोनों में से कोई एक तो आइडेंटिटी होगी। सपोज हमने मान लिया y यहाँ पे आइडेंटिटी है, y आइडेंटिटी यानी कि रिजल्टेड हमको x मिलना चाहिए, है ना। तो यानी कि हमने यही माना कि y इस केस में आइडेंटिटी एलिमेंट है, और वो हमने क्या मान लिया? फाई, क्योंकि फाई सेट ही ऐसा होता है, क्योंकि यहाँ सेट्स हैं तो सेट ही मानेंगे, क्योंकि फाई सेट या नल सेट ही ऐसा होता है। अगर हम उसको किसी भी के साथ यूनियन करेंगे तो वो वही एलिमेंट देगा, और इंटरसेक्शन करेंगे तो भैया वो भी वही एलिमेंट देगा, माइनस करेंगे तो भी हमें वही सेम एलिमेंट मिलेगा। ठीक है, तो आइडेंटिटी इस पावर सेट के केस में क्या होती है? फाई। ठीक है, अब हम देखते हैं इन्वर्स के लिए ये किस तरीके से रहेगा। तो इन्वर्स वाली प्रॉपर्टी हमें क्या देती है? आइडेंटिटी देती है, यानी कि दो एलिमेंट हम आपस में ऑपरेट करेंगे और हमें मिलेगी आइडेंटिटी। और आइडेंटिटी इस केस में हमें क्या मिली? फाई, तो हमें फाई मिलना चाहिए, यानी कि तो दो एलिमेंट आपस में ऑपरेट करने हैं हमको, यानी कि x यूनियन y माइनस x इंटरसेक्शन y। जब हमें आपस में ऑपरेट करेंगे तो हमें मिलनी चाहिए आइडेंटिटी, और आइडेंटिटी इस केस में क्या है? फाई। अब फिर से लिखते हैं x यूनियन y माइनस x इंटरसेक्शन y, हमें मिलेगा फाई। अब फाई कब मिल सकता है? बीच में माइनस है, माइनस करके हमें फाई मिलना चाहिए। अब ऐसा तो तभी हो सकता है फाई, ऐसा सेंस हम कहें 0, तो फाई या 0 हमें कब मिल सकता है? जब हम उसी नंबर से उसी नंबर को माइनस कर रहे हो,
है ना, माइनस करके तो तभी मिलेगा जब हम सेम नंबर से सेम नंबर को कर रहे हो। अब यहाँ पे 2 एलिमेंट है, यानी कि इस केस में क्या पॉसिबिलिटी होगी कि x जो होगा हमारा वो इक्वल होगा y के, क्योंकि देखिए x इक्वल होगा तो यूनियन करेंगे तो x देगा, इंटरसेक्शन करेंगे तो भी x देगा, सेम सेट का सेम के सेट के साथ इंटरसेक्शन तो वही सेट ही आएगा। यहाँ भी x यहाँ भी x, माइनस करके 5, यानी कि 5 हमें कब मिला, जब यहाँ पे दोनों एलिमेंट सेम। तो इन सारी इन्वर्स और हमारे आइडेंटिटी को देखते हुए हमारे पास क्या बात आई कि जो हमारे पास एलिमेंट हमने x लिया था वही हमारा इन्वर्स आ रहा है ना, इन्वर्स तो आ रहा है क्योंकि x जो है वही हमारा इन्वर्स है, यानी कि जो x है हमारा वही हमारा इन्वर्स एलिमेंट है। तो हमने प्रॉपर्टी क्या देके चली थी, a बराबर a इन्वर्स, तो यही तो आ रहा है ना, x बराबर x इन्वर्स। तो बस हमारी वो वाली प्रॉपर्टी शो हो चुकी है।